आदरणीय अविनाश पांडे जी, झारखंड के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई राजेश ठाकुर जी, झारखंड के ग्रामीण विकास के मंत्री CLP लीडर आदरणीय आलमगीर आलम साहब, मंच में इस राज्य के लोकप्रिय नेता पूर्व सांसद गरीब की आवाज़ जनाब फुरकान अंसारी साहब, मंच पे क्षेत्र के लोकप्रिय मंत्री भाई बादल जी, मंच पे हमारे एक और गार्जियन आदरणीय सुबोध कांत साहब जी, कांग्रेस के विधायिका और छत्तीसगढ़ उत्तराखंड की हमारी सह इंचार्ज दीपिका पांडे जी, प्रदीप यादव जी, बंधु तिर्की जी, मंच पे हमारे अभिभावक के झा साहब, त्रिपाठी साहब, बालमुचू साहब, सभी हमारे सम्मानित नेतागण, मंच पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्षगण, कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्षगण, यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष और कांग्रेस के कार्यकर्तागण और हमारे पत्रकार बंधुओं, कांग्रेस के इंचार्ज आदरणीय अविनाश पांडे जी का, जब से इन्होंने प्रभार संभाला है, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक उत्साह पैदा हुआ है, नया जोश आपने भरने का काम किया है। सर, कुछ बातें मैं कहूँगा सर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमारा सब कुछ है। पैदा हुआ जब से, मेरे पिताजी विधायक रहे, उसी समय से हम लोग कांग्रेस के प्रति वफादार रहे हैं सर। कभी भी हम लोगों ने कांग्रेस के साथ विश्वासघात नहीं किया। पार्टी ने बहुत कुछ दिया, हमारे परिवार को बहुत कुछ दिया, और मेरे पिताजी जो मंच पे हैं फुरकान साहब, और उन्हीं के बदौलत कई विधायक हम लोग जीत कर आते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं सर क्योंकि संवाद है और कार्यकर्ता है तभी संवाद है, और ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं सर क्योंकि संथाल प्रकरण का जो सिनेरियो है सर, झारखंड का जो सिनेरियो है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। हम चाहेंगे, आप तो काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी आप समझदार हैं, आप कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अवगत हो सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट होगा, हमारे पास मास हो सकता है, लेकिन हमारे पास सर, हमारे जो कार्यकर्ता हैं सर, वो दिल्ली जाकर पैरवी नहीं कर सकते हैं सर। मैं आपसे चाहूँगा सर कि आप कार्यकर्ताओं की भावना से अवगत जरूर होइए सर, ये मैं आपसे विशेष आग्रह करता हूँ सर। हमारे पास देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह लचीले भाषण नहीं है सर, लेकिन हमारे पास राहुल गांधी जी के विजन वाले लोग हैं सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छा क्या है बुरा क्या है देखिए सर। अभी मंच पर मोंगली सोरेन आई थी और हमारे बारे में कह रही थी, मुझे बहुत ख़राब लग रहा था, मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरे बारे में बोलेगी, और आपको ये लग रहा होगा कि सर इरफान अंसारी बुलवा रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैं इसी का शिकार हो रहा हूँ सर। इसलिए आप अन्यथा इसको नहीं लीजिएगा। मैंने मोंगली सोरेन को बोला भी नहीं कि तुम मेरे बारे में बोलो, लेकिन उन्होंने अपनी बातों से, अपनी भावनाओं से अवगत कराया सर। सर, हम लोग जब से आप प्रभारी बने हैं सर, हम लोग, मैं कह सकता हूँ कि हम लोग चैन से नहीं बैठे हैं सर। विधानसभा की तैयारी करना था, लेकिन आपके द्वारा लगातार जिस तरह से आप झारखंड आपका आगमन हो रहा है,
कार्यकर्ताओं में जो संदेश जा रहा है कि जो कांग्रेस को लग रहा था कि एक प्रभारी तो चले गए तो कांग्रेस का क्या होगा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी तो समुंदर है, कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता मजबूत है, कांग्रेस पार्टी तभी मजबूत है यहाँ। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम अपने ग्राउंड जो कार्यकर्ता उसको मजबूत करें। 21 साल हो गया सर झारखंड बने, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। 18 साल यहाँ पे भाजपा का शासन। हमारे कार्यकर्ता बहुत कष्ट किए, आज भी हमारे कार्यकर्ता जेल में है। ये भाजपा के लोगों ने हमारे बेगुनाह लोगों को मारने का काम किया। यहां तक कि झारखंड की जमीन पर भाजपा की नजर थी सर। मैं कहना चाहता हूं अफसर आप, जल जंगल जमीन जो झारखंड की पहचान है, इसको लूटने का काम भाजपा ने किया सर। और पिछले सरकार में सर हम लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया। जहां जरूरत पड़ी हम लोग गए, जनता को एक किए सर, और हम लोगों ने ये मैसेज दिया कि झारखंड का भला कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है सर। ये मैसेज हम लोगों ने दिया सर पिछले सरकार में। ये भाजपा के लोगों ने मुझे सस्पेंड कर दिया। 14 दिन सर हम विधानसभा के बाहर रहे। उसके बाद मैसेज गया सर कि राज्य को चला सकता है तो कांग्रेस पार्टी चला सकती है, राहुल गांधी देश को संभाल सकते हैं। एंटी इनकम्बेंसी था सर, और हम लोग सरकार में आए। आज हमारी सरकार बनी है। लोगों को बहुत उम्मीद है सर कि हमारा काम हो, हमारे कार्यकर्ता का काम हो, लेकिन ये देखने को नहीं मिल रहा है सर। थोड़ा सा समय दीजिएगा सर, हम शॉर्ट कर रहे हैं सर। आज हमारे पास 4 मंत्री हैं सर। 4 मंत्री कम नहीं होता है सर, फिर भी हम लोग अपने आप को सर लाचार महसूस करते हैं सर। आज हमारा कार्यकर्ताओं का काम नहीं होता है। जहां जाइए पुलिस पकड़ लेता है, थाना पकड़ लेता है। ब्लॉक में हमारे कार्यकर्ताओं की बात नहीं चलती है। जिला हमारी बात तो कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनता है, सम्मान नहीं देता है सर। और हम दूसरे पे क्यों लालच लगाएंगे सर। मैं ये कहना चाहता हूं सर, आज ठीक करने की आवश्यकता। 3 साल हो गया, 2 साल के बाद चुनाव है, फिर हम लोग किस मुंह से जाएंगे सर। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आपसे आग्रह करता हूं सर कि फिर से मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। और सबको मौका मिला है सर, ये बात नहीं है। हम लोगों को भी सर, हमारे युवाओं को मौका मिलना चाहिए, महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए सर। राजस्थान के तर्ज पर हम चाहेंगे सर, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं सर। सबको देखना चाहिए सर। 3 साल तो हम लोग देख लिए सर, बचा 2 साल है। 2 साल भी आपको देखना होगा सर। हम चाहते हैं कि मेरे पैरों में बांध दे घुंघरू, फिर मेरे कार्यकर्ताओं की चाल देख ले सर। सर मैं अपने मुंह में मुट्ठू नहीं बनना चाहता, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावना है सर। दूसरी बात मैं ये जरूर कहूंगा सर, जिंदाबाद। ये झारखंड सर बहुत हम लोग मेहनत से सीखे हैं सर। आप काफ़ी अनुभवी हैं। आप, हमें लगता है सर कि आप जो भी निर्णय लेंगे हम सबको मान्य होगा सर। दूसरी बात मैं कहूँगा सर, इरफान अंसारी को सर चारों ओर से लोगों ने घेर के रखा है सर। हम जहाँ से विधायक बने हैं सर, देख लीजिए, वहाँ बॉर्डर जाइएगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्पीकर मिलेगा, बगल में जाइएगा तो बसंत सोरेन जी का क्षेत्र मिलेगा सर, फिर आगे जाइएगा सर तो वहाँ एक मंत्री बन गया है हफीजुल हसन सर। चारों ओर से सर इरफान अंसारी को दबाने का प्रयास किया जा रहा है सर। मैं चाहूंगा सर कि आपका आशीर्वाद इरफान अंसारी को लगे सर, ताकि मैं सबको खदेड़ सकूं, अपने कार्यकर्ताओं को जिंदा कर सकूं सर। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे सर